आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शिकारी था, वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन किया कि हिरनी का मांस खाने का। दूसरे ही दिन वह हिरन का शिकार करने जंगल चला गया। जंगल में उसे एक सूअर दिखाई दिया। शिकारी ने सोचा, अच्छा हट्टा खट्टा शिकार मिला है, इसी सूअर का शिकार कर लेता हूँ। उसका कुछ मांस खा लूंगा और बाकी बाजार में बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत अधिक पैसा मिलेगा। उसने अपनी धनुष पर तीर लगाया। उस पर तीर चढ़ाया ही था कि पास में ही उसे एक हिरन घास चरते हुए दिखाई दे गया। शिकारी ने सोचा कि इस सूअर का शिकार मैं बाद में कर सकता हूँ। अगर इस हिरन ने मेरी आवाज सुन ली तो यह भाग जाएगी और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर शिकारी ने हिरन पर तीर चला दिया। निशाना अचूक था। तीर सीधा हिरन को लगा और उसने कुछ ही पल में अपने प्राण त्याग दिए। शिकारी हिरन को मारकर बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में बहुत लालच आ गया कि हिरनी के साथ साथ मैं अब सूअर का भी शिकार करूंगा। इससे मुझे दोगुनी आमदनी होगी। इस तरह का विचार कर शिकारी सूअर की तलाश करने लगा। उसे पास में ही सूअर दिख गया। शिकारी ने सूअर पर निशाना साध कर तीर चला दिया। तीर इस बार भी सीधा शिकार को लगा। सूअर बहुत ही मठर प्रजाति का जीव होता है। तीर लगने से पहले सूअर ने सोचा कि वह मरने के पहले उसे मारने वाला शिकारी को भी मार देगा। सूअर के शरीर में खून बह रहा था, फिर भी वह शिकारी की तरफ मुड़ा और उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पल में शिकारी और सूअर दोनों की मृत्यु हो गई। जो शिकारी सैकड़ों जीवों का शिकार कर चुका था, आज एक शिकार के हाथों उसकी हत्या कर दी गई। शिकारी का लोभ ही उसका विनाश का कारण बना। कहते हैं, जब मृत्यु आती है तो किसी न किसी बहाने आ जाती है। इस प्रकार उस छोटे से स्थान पर पड़े हुए थे। उसी समय एक गिद्दड़ वहां आ पहुंचा और एक ही स्थान को देखकर गिद्दड़ बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, बिना परिश्रम के इतना सारा भोजन मिल गया। अवश्य ही ईश्वर मुझ पर मेहरबान है, तभी तो मेरे लिए इतने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। अब मुझे तरह तरह के जीवों का मांस स्वाद चखने के लिए मिलेगा। अब तो मेरे कई दिनों तक सुखपूर्वक इन जीवों की मृत्यु शरीर को खाकर बीत जाएगी। गिद्दड़ को समझ नहीं आ रहा था वो पहले किसे खाए। कभी तो वह शिकारी का मांस खाना चाहता था, तो कभी हिरन का, तो कभी सूअर का। फिर उसने निश्चय किया कि पहले शिकारी का मांस खाया जाए। उसने कभी इंसान का मांस नहीं खाया था। उसके बाद हिरन, अंत में सूअर का मांस खाएगा। इसी तरह उसका एक माह बीत जाएगा। शिकारी के धनुष को देखकर गिद्दड़ उत्सुकतावश धनुष के पास गया। धनुष की डोरी गिद्दड़ चमड़े को चबाने का प्रयास करने लगा। गिद्दड़ के चबाने से डोरी कमजोर हो गई और टूट गई। डोरी के टूटने से धनुष का एक सिरा बड़ी तेजी से उसके माथे को छेद करते हुए बाहर आ गया, मानो माथों से शिखा निकल आई। इस प्रकार गिद्दड़ का भी लोभ उसके नाश का कारण बना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ विनाश का कारण बनता है। कहानी होती है समाप्त।